क्या आपने कभी सोचा है कि साइंसदानों को कैसे पता चला कि रोशनी कितनी तेज चलती है? आज हम जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार तकरीबन 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड है। यानी अगर आप एक सेकंड में पूरी जमीन के गिर्द 7 से 8 चक्कर लगा सकें, तब भी आप रोशनी से सुस्त होंगे। लेकिन कई सौ साल पहले लोग समझते थे कि रोशनी फौरन पहुंच जाती है। उन्हें लगता था कि जैसे ही सूरज निकलता है या चिराग जलता है, रोशनी एक ही लम्हे में हर जगह पहुंच जाती है। फिर 1676 में एक साइंसदान आया जिसका नाम ओले रोमर था। वो मुश्तरी यानी जुपिटर के एक चांद आयो को दूरबीन से देख रहा था। आयो हर कुछ वक्त बाद मुश्तरी के पीछे चला जाता था, फिर दोबारा सामने आ जाता था। ओले रोमर ने देखा कि जब जमीन मुश्तरी से दूर होती थी तो आयो थोड़ा देर से नजर आता था, और जब जमीन मुश्तरी के करीब होती थी तो वो जल्दी नजर आता था। पहले उसे लगा शायद हिसाब में गलती है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि असल में रोशनी को सफर करने में वक्त लगता है। जब जमीन मुश्तरी से दूर होती है तो रोशनी को ज्यादा फासला तय करना पड़ता है, इसलिए वो देर से हम तक पहुंचती है। यही पहली बार था जब किसी इंसान ने समझा कि रोशनी की रफ्तार महदूद है, यानी वो लामहदूद तेज नहीं बल्कि एक खास रफ्तार से चलती है। ओले रूमर ने हिसाब लगाकर अंदाजा लगाया कि रोशनी तकरीबन 2,20,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। अगरचे ये आज की असल रफ्तार से कुछ कम थी, लेकिन उस जमाने के लिए ये हैरानकुन और बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। इसके बाद 1849 में एक और साइंसदान आया जिसका नाम फीजो था। उसने जमीन पर ही रोशनी की रफ्तार नापने की कोशिश की। फीजो ने एक बड़ा घूमने वाला पहिया इस्तेमाल किया जिसमें बहुत छोटे छोटे दांत थे। उसने रोशनी की एक शुआ इस पहिए के दरमियान से गुजारकर कई किलोमीटर दूर एक आईने तक भेजी। फिर वो रोशनी वापस आई। जब रोशनी वापस आई तो पहिया इतना घूम चुका था कि रोशनी वापस आंख तक नहीं पहुंच सकी। इसी से फीजो ने अंदाजा लगाया कि रोशनी को आने जाने में कितना वक्त लगा। बाद में दूसरे साइंसदानों ने और ज्यादा जदीद मशीनें इस्तेमाल की, जैसे लेजर और खास घड़ियां। आखिरकार हमें रोशनी की सही रफ्तार मालूम हो गई, जो तकरीबन 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड है। तो अगली बार जब आप बल्ब जलाएं या सूरज की रोशनी देखें, याद रखें कि वो रोशनी भी नाकाबिले यकीन रफ्तार से सफर कर रही होती है। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।